नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आप लोग जानते हैं मैं हर सुबह 4 बजे आपको ये करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पर जाकर के ये रैपिड सीरीज़ के बारे में ज़रूर देखिएगा। ये किताबें काफ़ी अच्छी हैं, ये अवेलेबल हैं विद सैम्पल PDF। क्लियर है। अगर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो वहां आपको 35% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, और अगर आप मेरे नाम का कोड यानी कि अंकित 10 का यूज कर दोगे तो आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये किताबें आपको सिर्फ और सिर्फ 684 में मिल जाएंगी। तो आगे बढ़ेंगे अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है जिस प्रश्न में आपसे बात की गई है, हाल ही में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो आप ध्यान रखना, इसका दूसरा संस्करण जो है वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में बेसिकली बात की जाए तो केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा युवा मामले के जो खेल मंत्री हैं, कौन है, अनुराग ठाकुर द्वारा 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का दूसरा संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। बात करेंगे इस चैलेंज का जो आयोजन है वो 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ किया गया है। यह प्रतियोगिता बेसिकली 75 क्रिएटिव माइंड्स को अपने आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर 53 घंटों में एक लघु फिल्म का निर्माण करने की चुनौती देगी। आगे देखते हैं। अगर बात की जाए IIFI, इसी का शॉर्ट नेम ले लिया है मैंने आपको, तो यह कार्यक्रम जो है शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NDFC द्वारा संचालित है। आगे बात करेंगे 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की जो पहल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजन के अनुसार 2021 में शुरू की गई थी। उद्देश्य की बात करेंगे तो क्रिएटिव युवाओं को संलग्न करना, प्रोत्साहित करना, ये क्या रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा। क्या रहेगा इसका बेटा, उद्देश्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जिसमें आपसे बात की गई है, हाल ही में IFFI इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखना, चिरंजीवी कॉनिडेला को सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे चिरंजीवी कॉनिडेला के बारे में। अभिनेता जो है ये चिरंजीवी कॉनिडेला को 2022 के लिए IFFI पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा में चिरंजीवी के योगदान के लिए 2006 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे जानेंगे, इसके अलावा प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निदेशक कार्लोस सौरा को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक एक फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। फ्रांस इस बार जो है स्पॉटलाइट वाला देश है, और कंट्री फोकस की पैकेज की बात करोगे तो इसकी जो है 8 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। क्लियर है। आगे अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी कि तमिलनाडु के अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के तहत 13 महावत जो हैं ये प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कौन से देश जाएंगे। तो आप याद रखना ये थाईलैंड जाएंगे। कहाँ जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। आगे देखते हैं, उद्देश्य की अगर बात करोगे इसका तो तमिलनाडु में बंदी हाथियों यानी कि हाथी शिविरों का बेहतर प्रबंधन और हाथियों की जो है बेहतर देखभाल करना है। क्लियर है। आगे अगर देखा जाए तो थाईलैंड के लेम्पांग में थाई हाथी संरक्षण केंद्र एक प्रसिद्ध शिविर है जो हाथियों के प्रबंधन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं, 1993 में स्थापित यह केंद्र वर्तमान में 50 से अधिक एशियाई हाथियों की देखभाल करता है, जो कि एक अनुसंधान केंद्र भी है। आगे देखते हैं जिसमें बात की गई है, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, यहाँ पे देखेंगे हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन में देश का जो है शीर्ष रैंक वाला कौन सा जिला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कौन सा है, शाहजहांपुर है।
आगे बात करेंगे इसमें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह 2022 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कई जिलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2023 में अगर बात करोगे तो देश भर के जिलों में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक माह में 100% नल कनेक्शन देने वाले जिले को अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि एक माह में अगर कोई 100% जल के कनेक्शन अगर प्रोवाइड कर देता है, नल के कनेक्शन मतलब कि जिन ऐसे नल प्रदर्शित कर देता है जिनको वहां पे लगाया जाना है, ठीक है, 100%, तो उनको किस में रखा जाता है? अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। 75 से 100% नल कनेक्शन देने वाले जिले को उच्च उपलब्धि श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आगे बात की जाए तो 50 से 75% कनेक्शन देने वालों को परफॉर्मर श्रेणी में और 25% तक के नल के पानी कनेक्शन देने वाले को जिले को जो है आकांक्षी श्रेणी में शामिल किया जाता है। आगे प्रश्न पूछा गया है, विश्व विरासत सप्ताह जो है ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो आप ध्यान रखना, ये 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 19 नवंबर से 25 नवंबर तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ प्रसिद्ध स्थलों पर विश्व विरासत सप्ताह जो है मनाएगा। इस दौरान एलोरा की गुफाओं की संख्या यानी कि 13 में पुरानी तस्वीरों और रेखा चित्रों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। विश्व विरासत दिवस की बात करोगे तो हर साल ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है और 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने विश्व विरासत सम्मेलन को अपनाया था। क्लियर है? आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी जो स्थापना है ये 1861 में की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। आगे अगर बात की जाए वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है, तो वो वी विद्यावती इसकी वर्तमान महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे बात की गई है कि इसरो ने हाल ही में चालक दल मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली यानी कि पैराशूट बेस्ड डेसेलेरेशन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। ये कहाँ किया है? तो आप ध्यान रखना, ये झांसी में किया गया है। कहाँ किया है? झांसी में। देखिए झांसी जिले में स्थित बवीना फील्ड फायर रेंज में किया गया है। पैराशूट को इसरो और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। पैराशूट आधारित मंदन प्रणाली को IMAT, ठीक है, यानी कि इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। IMAT की अगर बात करोगे तो उन परिस्थितियों में यानी उन परिस्थितियों को सिमुलेट किया जाता है जिनमें मुख्य पैराशूट खुलने में विफल हो सकता है, यानी उस परिस्थिति से निपटा जाता है। यह पैराशूट जो परीक्षण है गगनयान मिशन को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था, यानी कि जो जिस पे अभी भारत सरकार यानी कि इसरो जो है ये जॉइंट इन्वेंचर जो चल रहा है उसमें क्या चल रही है, इसको यानी कि जो गगनयान है उसको भी सफल बनाएंगे। ये अपने चालक दल मॉड्यूल को इस पैराशूट की मदद से समुद्र में सकुशल उतारेगा। ठीक है, आगे उद्देश्य की अगर बात करोगे तो पैराशूट सिस्टम की विफलता विभिन्न स्थितियों का पता लगाने के लिए नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला में पहला टेस्ट था। ठीक है, आगे देखिए मिसाइल से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने अपनी नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वानसांग 17 का परीक्षण किया है? तो आप ध्यान रखना, नॉर्थ कोरिया इसका सही उत्तर है। जानेंगे इसके बारे में तो उत्तर कोरिया के पूर्ववर्ती ICBM के विपरीत ह्वानसांग 17 को 11 एक्सल वाले एक ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर वाहन से सीधे लॉन्च किया गया है या जाता है। ठीक है, अब ये परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया की अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। किस तरीके से? यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और तरल ईंधन वाला ICBM है। क्लियर है? मैंने आपको फुल फॉर्म इसकी ऊपर बताई है। आगे देखेंगे, इसने 59 मिनट तक लगभग 1000 किलोमीटर यानी कि 621 मील की उड़ान भरी। यह बेसिकली अगर बात की जाए तो 6041 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच सकता है। ठीक है, आगे यहां प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो आप ध्यान रखना, सिलचर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? देखिए, केंद्रीय आयुष और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल
ने 20 नवंबर 2022 को सिलचर असम में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया है। यह उत्तर पूर्व में पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है। भारत में यूनानी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना की है। आगे, यह आयुष मंत्रालय यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथी के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है, हाल ही में जेंडर इन एक्वाकल्चर एंड फिशरी की कौन सी वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? तो आप ध्यान रखना, 8वीं संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आगे देखेंगे इसके बारे में और जो जानकारी आपको दी गई है। इसका आयोजन 21 नवंबर से 23 नवंबर तक कोच्चि के IMA हाउस में किया जा रहा है। एशिया फिशरीज सोसाइटी के जेंडर इन एक्वाकल्चर एंड फिशरीज सेक्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोच्चि और सोसाइटी ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। यानी कि GAF 8 का आयोजन जो है ये शेपिंग द फ्यूचर जेंडर जस्टिस फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड फिशरीज थीम के साथ किया जा रहा है। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। इसके अगर उद्देश्य की बात करोगे तो जलीय कृषि और मत्स्य पालन में लैंगिक मुद्दों की पहचान करना और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करना है। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में कासिम जोमार्ट टोकायव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आप ध्यान रखना, ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं दूसरी बार। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया है, यानी पहले भी यही थे और अब यही है। टोकायव ने 20 नवंबर 2022 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 81.31% वोट हासिल किए। 2022 में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है, यानी पहले 5 साल होता था, अब 7 वर्ष का कर दिया गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद 16 दिसंबर 1991 को स्वतंत्र हो गया था। कौन? तो कजाकिस्तान। यह मध्य एशिया में स्थित है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी की अगर बात करोगे तो अस्ताना है और मुद्रा की अगर बात करोगे तो तेंगे है। अब हम रिवाइज करेंगे इंपोर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर की फॉर्म में। देखिए, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नलनाडा अंटिल वी मेट अगेन नामक की जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो गौतम बोरा ने लिखी है। आगे प्रश्न है, हाल ही में ईडी के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ गया है? तो आप ध्यान रखना, 1 वर्ष के लिए। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटीवेला योजना को फिर से लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखना, इसे तेलंगाना सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5 है वन लाइनर का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा। ठीक है, आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? ईटानगर में। मैंने आपको ये सारी डिटेल्स आपको पहले वाली वीडियो में करा दी हैं। आगे है, हाल ही में 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ये आयोजित कहाँ की जाएगी? तो आप ध्यान रखना, ये लखनऊ में आयोजित की जाएगी। आगे की अगर बात करोगे तो हाल ही में गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखना, धनराज परिमल नाथवानी को किया गया है। आगे प्रश्न है, हाल ही में रूस और कौन सा देश काला सागर अनाज सौदे को 4 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? तो रूस और यूक्रेन। आप जानते हैं इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। आगे है, हाल ही में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो कर्नाटक में। क्लियर है?
ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है आपसे, हाल ही में भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने जा रहा है? तो यूके के साथ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? तो पश्चिम बंगाल। आगे प्रश्न है, हाल ही में एशियन यानी आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल का दूसरा संस्करण जो है ये कहां आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। आगे प्रश्न है, 14 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो क्या है? एयर फेस्ट 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो आप ध्यान रखना, ये नागपुर में आयोजित किया गया है। आगे प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो तिब्बत के दलाई लामा हैं उनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में सरकार ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने हेतु कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो 100 अकादमी। तो ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे जो कि आपके एमसीक्यू की फॉर्म में और वन लाइनर की फॉर्म में कराए गए। आगे मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं इसी की मार्केट में मैगजीन अवेलेबल है जो आपको एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से या फिर आपको नियरली जो बुक स्टोर है वहां मिल जाएगी। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैंने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। दोपहर को 12 बजे है और इसमें आपको 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्लस एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो इस क्लास से आप जुड़ना ना भूलें, डेली दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।